हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। थोड़ा मैंने एस्पेक्ट रेशियो चेंज किया है वीडियो का, ताकि बहुत से अभी जो 90% ऑफ द आप जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वो वाइड स्क्रीन वाले मोबाइल में देख रहे होंगे, यानी 19:9। तो उस हिसाब से मैंने एस्पेक्ट रेशियो वीडियो का चेंज किया है, जिससे मैं भी अच्छे से आप लोगों से जो है इंटरेक्ट हो पाऊँ और पीडीएफ भी आप लोगों को पूरी दिखे जब आप स्ट्रेच करके उसको देखें। तो आप बताइएगा ये चेंज कैसा लगा। क्या इसमें आपको जो है पीडीएफ थोड़ी छोटी तो नहीं दिख रही है, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? वरना हम आगे फिर चेंज करेंगे। अच्छा, पीडीएफ में भी थोड़ा चेंज किया है। इसका लोगो जो है थोड़ा सा मतलब दूसरे कलर का हमने लिया है। उसकी वजह यह है कि जिस कलर में ये लोगो है हमारे चैनल का, अगर हम उसकी प्रिंट निकालेंगे तो लोगो बहुत ही ज़्यादा, पीछे जो वाटर मार्क है बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है, जिसकी वजह से जो है सही से पीडीएफ दिख नहीं पा रही, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो ये थोड़ा सा सटल सा आएगा जब आप इसकी प्रिंट निकालेंगे, तो इसमें भी आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक्चुअल में ये पीडीएफ मैंने पहले ही इस वीडियो के बनाने से पहले सेंड कर दी है। टेलीग्राम चैनल पर बहुत से बच्चों की जो रिक्वेस्ट आई थी कि हमें पीडीएफ की ज़रूरत है। थोड़ा मैं लेट हो गया वीडियो बनाने में, तो मैंने वहाँ पर पहले ही सेंड कर दी है, तो वहाँ पर जाकर आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम एनालाइज करेंगे और मैं आप लोगों को इन शॉर्ट बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स के लिए, और ऑब्जेक्टिव किस तरह से आ सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। देखिए, सबसे पहली अगर हम बात करें, जैसा कि आप पीडीएफ देख ही रहे होंगे, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैं ये पेन ले लेता हूँ, रेड कलर में ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख ही रहे होंगे कि इसमें 2 जो है ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अभी तक अगर हम बात करें 2011 से लेकर तो 22 तक 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया करता था, और कोई भी ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने यहाँ नोट में लिखा है, कोई भी ऑब्जेक्टिव अभी तक पिछले सालों में इस चैप्टर से पूछा नहीं गया है। जी हाँ, 2-3 पीडीएफ्स भी जो है, जो मतलब ब्लू प्रिंट्स की जो पीडीएफ होती है पिछले सालों की, वो भी मैंने आप लोगों को सेंड कर दूंगा मैं आप लोगों को, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसमें जो है ऑब्जेक्टिव पिछले सालों में पूछे नहीं गए हैं। मुझे तो नहीं मिले, अगर आप लोगों को मिले हों तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। लेकिन मुझे ऑब्जेक्टिव पिछले सालों में नहीं मिले, क्योंकि इसकी ब्लूप्रिंट में सिर्फ अभी तक, मतलब 2011 से लेकर तो 22 तक 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं सिर्फ वही पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे गए हैं। तो इस बार ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ज़्यादातर तो नेम रिएक्शंस आती हैं, जैसा कि आप आगे देखेंगे ही, और बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं इस चैप्टर में से क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 2011 में, जिसमें आप लोगों को पूछा गया है कि लेबल डायग्राम हमें बनाना है आयोडोफॉर्म से, एल्कोहल से आयोडोफॉर्म बनाने का जो है हमें लेबल्ड डायग्राम बनाना है। आयोडोफॉर्म एक जो है हेलो अल्केन होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और उसकी केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है। तो एक तरह से मतलब आपको लेबल डायग्राम और उसका जो है केमिकल रिएक्शन और यानी उसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। इसके और में जो क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स में, वो ये आया था, ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, राइट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, ये हमें लिखनी है, यानी कि नेम रिएक्शंस हैं ये, और नेम रिएक्शंस बारहा यानी बार बार रिपीट होती है। इसे आप देखेंगे आगे आने वाले जो पेपर्स हैं उनको आप मतलब आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं इसी चैप्टर में से, उसमें हम एनालाइज करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा। तो इसमें हमें कार्बाइल अमाइन रिएक्शन दी थी 2011 में, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दी थी, वुड्स रिएक्शन दी थी, और फ्रैंकलिन रिएक्शन दी थी। तो इस तरह की रिएक्शंस जो है बहुत आती हैं, तो इसे आप बहुत अच्छी तरह से करके रखिए। चलिए अब हम नीचे चलते हैं 2012 में। तो 2012 में अगर आप देखेंगे तो एक्सप्लेन द, 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही है। वन सेकेंड, ये ऊपर जा रहा है थोड़ा। चलिए इसको इसी तरह से डिस्कस कर लेते हैं हम। 2012 में अगर आप देखेंगे तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की कुछ रिएक्शन इन्होंने बताई थी, जैसे कि इफेक्ट ऑफ एयर एंड सनलाइट और रिमर टिमन रिएक्शन। रिमर टिमन रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, इसे याद रखना, आगे आने वाले क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो उसमें रिपीट होगी। उसके और में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था, क्लोरोबेंजीन की हमें रिएक्शन बतानी है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन बतानी है, रिएक्शन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 इन डार्क। क्लोरोबेंजीन की एक ये रिएक्शन उन्होंने पूछी है। दूसरी फिटिग रिएक्शन पूछी है। फिटिग रिएक्शन भी एक नेम रिएक्शन है, आप देखेंगे आगे आने वाले सालों में ये रिपीट होगी। चलिए हम 2013 पर चलते हैं। तो 2013 पर आप देखेंगे तो राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म की फिर से रिएक्शन आ गई है, इसमें जैसे किस किस के साथ में करना है। सबसे पहला इसमें आया है सिल्वर पाउडर, और दूसरा कंसनट्रेटेड HNO3, तीसरा एसीटोन, और अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल। इसके साथ में रिएक्शंस हमें क्लोरोफॉर्म के बारे में अपने को बताना है। दूसरा
जो क्वेश्चन 2013 के अंदर और में आया था वो ये आया था, वाई आर हेलो अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो अरीन्स जो हैं हेलो अल्केन्स से लेस रिएक्टिव क्यों होता है, मैंने उसको हेलो अल्केन बोल दिया था, ठीक है, तो उसको आप कंसीडर करें। अब 2014 की तरफ चलते हैं, तो आपको देखिए इसके अंदर आप लोगों की जो रिएक्शंस हैं वो कितनी रिपीट हुई है। नेम रिएक्शन आइए वो देख सकते हैं आप, 4 रिएक्शन है, जिसमें से आप देखेंगे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन एक रिपीटेड रिएक्शन है। आइडोफॉर्म रिएक्शन भी इस तरह की रिएक्शन पहले आ चुकी है, आप देख सकते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया था। चलिए ऊपर चल के मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को। आइडोफॉर्म की अपने को रिएक्शन बतानी है, ये यहाँ पर एक्सप्लेन द रिएक्शन लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म आया था, हालांकि उसमें केमिकल रिएक्शन भी आई थी, तो अगर उसको हम कर लेते तो केमिकल रिएक्शन भी हो जाती है साथ में, ठीक है। तो आइडोफॉर्म की अपने को रिएक्शन बतानी है। अगला फ्रैंकलैंड रिएक्शन बतानी, इट इज़ ऑल्सो रिपीटेड। फिटिग रिएक्शन अभी बताया था मैंने कि ये रिपीट हो रही है। तो हम अगर देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक चीज़ मैंने कॉमनली देखी कि पिछले 3-4 सालों में से ही बहुत सारी रिएक्शंस और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन तो हमेशा से ही यही रहा है कि आप लोग जो हैं पिछले 12 साल के क्वेश्चन अगर करके जाएंगे तो ये समझ लीजिए 80-85% क्वेश्चन उसके अंदर से पूरे पेपर में आप लोगों को रिपीटेड देखने के लिए मिलेंगे, और इवन ऑब्जेक्टिव्स भी रिपीटेड देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोगों के जो चांसेस हैं बहुत अच्छे मार्क्स लाने के वो और भी बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम इसके और की तरफ चलते हैं। 2014 में जो और में क्वेश्चन आया था वो आया था, गिव द मेथड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीऑन। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको। अब 2015 की तरफ चलते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन, राइट द रिएक्शंस ऑफ द फॉलोइंग विथ क्लोरोबेंजीन ऑफ, है ना, क्लोरोबेंजीन की हमें रिएक्शंस बतानी, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और अल्काइलेशन। क्लोरोबेंजीन की पहले भी रिएक्शन आई थी, इफेक्ट ऑफ एयर, रिमर्टिमन वगैरह, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके दे दिया है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके और में अगर हम देखें तो व्हाट हैपन व्हेन आया है, व्हाट हैपन व्हेन भी आप लोगों को 2-3 सालों में एक बार देखने के लिए मिल ही जाता है। तो जो पिछले 12 सालों के व्हाट हैपन व्हेन है, यानी हम क्या होगा जब हम ये करेंगे, मतलब हिंदी में अगर उसको बोलें तो ये आप बिल्कुल याद करके जाएंगे तो आप लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ है। तो फर्स्ट स्टेज इसमें व्हाट हैपन व्हेन में है कि इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगला है आप लोगों का इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम इथोक्साइड, और इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ, यानी इथाइल ब्रोमाइड के और मिथाइल ब्रोमाइड की आई ये रिएक्शन रिएक्ट्स विथ जो है मैग्नीशियम मेटल। अब हम नीचे चलते हैं 2016 की तरफ। तो 2016 में अगर आप देखेंगे तो 2016 का साल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि कुछ बच्चे पिछले 5 साल के पेपर से सॉल्व करके जाते हैं। तो अगर 5 साल के पेपर वो सॉल्व करके जाते हैं, यानी 2012-11 से लेकर तो 2015 तक, तो क्या उनको कितना फ़ायदा होगा या कितना नुकसान देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ 5 साल के पेपर्स पर वो डिपेंड होके जाते हैं, तो ये हमें यहाँ पर मालूम पड़ेगा। हाउ विल यू मेक या ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से आप, है ना, क्लोरीटोन कैसे बना सकते हो, फिनोल आइसोसाइनाइड कैसे बना सकते हो, एसिटिलीन कैसे बना सकते हो, और सेल्डिहाइड कैसे बना सकते हो। ये क्वेश्चन आया है, मेरे हिसाब से ये नया क्वेश्चन है, ये पिछले 5 सालों में से रिपीटेड नहीं है। व्हाट हैपन व्हेन आया है, आप देख सकते हैं एसीटोन इज हीटेड विथ, व्हाट हैपन व्हेन में भी अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। एसीटोन इज हीटेड विथ अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, इट इज नॉट रिपीटेड। क्लोरोबेंजीन is heated with chloral in the presence of concentrated H2SO4, not repeated. क्लोरोबेंजीन is heated with sodium in the presence of ether, ये भी रिपीटेड नहीं है। इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ एल्कोहलिक KOH। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर सिर्फ हम 5 सालों के पेपर पर डिपेंड होकर जाते हैं तो हमारे चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। रिपीट होगा नो डाउट, लेकिन किसी चैप्टर में होगा, किसी में नहीं होगा, यानी अप टू आप ये कह सकते हैं 60% के आसपास, 60% से ज़्यादा ही हम कहें, पेपर पिछले 5 सालों में से रिपीट होता है। लेकिन अब जब हम पिछले 10 सालों के पेपर कर लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिपीट होने के, यानी 80 से 85% रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं 2017 के पेपर की तरफ। तो एक नया सा क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये, मतलब 2017 में कमाल ही कर दिया था इन लोगों ने। और में भी एक अलग सा ही क्वेश्चन दिया था, एल्कोहल ए on react with concentrated H2SO4 gives B after bromination with sodiamine gives dehydrogenated compound C on react with H2SO4 in the presence of HgSO4 gives D, identify A, B, C and D। थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है,
हालांकि सिंपल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन जिस तरह से देते हैं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई थी एमपी बोर्ड द्वारा इस चैप्टर में, है ना। हर चैप्टर में मतलब हर साल किसी ना किसी चैप्टर में कुछ एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन वो डाल देते हैं, है ना। तो हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होना ज़रूरी है, लेकिन अगर हम पिछले 10 से 12 साल के क्वेश्चन करेंगे तो 80-85% का तो मैंने बता ही दिया, वो तो रिपीट होंगे ही। कुछ क्वेश्चन नए आ ही जाते हैं, वो तो नो डाउट उन्हें डालने ही पड़ते हैं, वरना मेरिट लिस्ट कैसे डिसाइड होगी अगर सारे ही क्वेश्चन पिछले 12 साल में से दे दे तो। अगर इसके और में भी देखें तो हैरानी वाली बात ये है कि इसके और में भी इसी तरह का इन्होंने कोई क्वेश्चन दिया है, मतलब एक रिएक्शन दी दी है, उसमें अननोन ए, अननोन बी और अननोन सी और अननोन डी दे दिया है, और इसमें हमें ए, बी, सी और डी क्या है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। हम आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं 2018 पर। 2018 में अगर हम देखें, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। 2013-14 में मैंने आप लोगों को बताया था, इफेक्ट ऑफ एयर एंड सनलाइट और रिमर-टिमन रिएक्शन क्लोरोफॉर्म का बिल्कुल एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन दे दिया है। अगर हम देखें इसके और में भी, तो इसके और में भी उस साल में जो और में क्वेश्चन आया था वो रिपीटेड दे दिया गया है 2018 में, आप देख सकते हैं, है ना। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन बतानी है, FeCl3 इन डार्क और फिटिक रिएक्शन। अगर मैं आप लोगों को एक बार बताऊं कौन सा साल था ये जिसका 2018 में पूरा ऊपर वाला भी और के नीचे वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन दिया था, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये है आप लोगों का जी 2012 का जो क्वेश्चन है 2018 में रिपीट कर दिया है पूरा, यानी कि उसके और के ऊपर वाला भी आप देख सकते हैं रिमर-टिमन वाला, और के नीचे वाला यानी क्लोरोबेंजीन। तो पूरे रिपीटेड क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि देखो और में भी उन्होंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। 2018 में अगर हम देखें तो 2012 का पूरा के पूरा मतलब ऐसा ही इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन थे वो के वही उन्होंने दे दिए। 2019 की तरफ चलते हैं। 2019 में इन्होंने बताया है कि हाउ डज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थोड़ा सा ये अलग हो सकता है लेकिन होता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है जब भी ऑर्गेनिक पढ़ाई जाती है सही से तो इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ाया जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन बताना, ये बेसिक्स होते हैं तो इन्हें हम कह सकते हैं कि रिपीटेड तो नहीं है, लेकिन जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो ये बेसिक्स तो हर टीचर आप लोगों को पढ़ाई गई। एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेडजेफ रूल, ये सारी चीज़ें। बट हम इस बहाने से ये नहीं कह सकते कि यार इसमें रिपीट नहीं हुआ है तो ये क्या बोलते हैं मतलब बेसिक क्वेश्चन है, इसको कंसीडर करो। हम तो यहाँ ये देख रहे हैं कि कितने रिपीट हो रहे हैं पिछले सालों में से, तो बिल्कुल रिपीटेड नहीं है ये कह सकते हैं हम। अब हम 2020 की तरफ चलते हैं। तो 2020 में आप लोगों का फ्रेयॉन ये पहले आ चुका है, DDT ये पहली बार आया है। उसके और में जो क्वेश्चन आया था IUPAC नेम आया था। अब IUPAC नेम भी बच्चा सीख ही लेता है, IUPAC नेम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि रिपीटेड तो बिल्कुल नहीं है। हाउ क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन सेफ स्टोरेज, फॉर सेफ स्टोरेज, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। तो बहुत कम रिपीटेशन आपको 2020 में भी देखने के लिए मिला। 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 हमारे लिए इंपॉर्टेंट साल इसलिए हो जाता है क्योंकि 2011 से लेकर तो 2020 तक में से कितना आया है, यानी 10 सालों में से कितना आया है ये हमें यहाँ पर मालूम पड़ जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो SN1 और SN2 में डिफरेंस बिटवीन आया है, रिपीटेड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिपीटेड नहीं है, पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके और में अगर हम देखें तो सैंडमियर रिएक्शन, हुंस-डीकर रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये 5। अच्छा 2021 एक ऐसा साल था जिसमें जो है कोविड की वजह से पेपर जो है जिन लोगों को देना था ज़्यादा, मतलब सबको जनरल प्रमोशन मिला था, लेकिन कुछ लोग अगर हमारे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं थे तो उनके लिए पेपर बना था और उन्होंने बाद में पेपर दिया था, इसलिए इस चैप्टर में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा जितने भी साल हैं उसमें 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। 2022 में भी 4 और इस साल भी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए आने वाला है। तो इसमें देखें तो 4 रिएक्शंस तो मैं कह सकता हूँ, सैंडमियर और उसके अलावा वुड्स रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये तो रिपीटेड है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और हुंस-डीकर रिएक्शन रिपीटेड नहीं है। मैं एक बार देख लेता हूँ हुंस-डीकर रिपीटेड है कि नहीं, हम पहले मतलब पिछले सालों के पेपर में से देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें से ये वाली रिएक्शन जैसे फ्रैंकलिन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, उसके ऊपर अगर हम जाएं ज़रा तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन, वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलिन। हुंस-डीकर रिपीट नहीं हुई है, ठीक है, एक रिएक्शन इसमें रिपीटेड नहीं है। बाकी 4 रिएक्शन, 5 में से 4 रिएक्शंस आप लोगों को नेम रिएक्शन रिपीटेड देखने के लिए मिली है। 2022 में चलते हमें पता लग जाएगा। व्हाट हैपन व्हेन का क्वेश्चन है ये, व्हाट हैपन व्हेन। अब व्हाट हैपन व्हेन में जो है क्या रिपीट हुआ है वो देख लेते हैं। एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज रिएक्ट विथ KOH, मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ, ये वाला जो है ड्राई ईथर वाला, ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्रोमोबेंजीन वाला रिपीटेड नहीं है।
ये वाला भी रिपीटेड नहीं है, ठीक है। इसके और वाला क्वेश्चन अगर रिपीटेड आ जाता है तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो 2022 में इसके और में अगर हम देखें तो फ्रिटिक रिएक्शन, हुंस-डीकर रिएक्शन रिपीटेड है, और सेमियर रिएक्शन और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इन शॉर्ट बच्चों, अगर हम एक एनालाइज निकालें तो इसमें नेम रिएक्शंस जो होती हैं वो हर 1-2 साल छोड़कर नेम रिएक्शंस आ जाती हैं, व्हाट हैपन व्हेन आते हैं। लास्ट में इस मतलब केमिस्ट्री के आप लोगों को जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा तो उसके अंदर मैं आप लोगों को व्हाट हैपन व्हेन देने वाला हूँ, 20 से 25 नेम रिएक्शंस देने वाला हूँ। पिछले साल भी हमने दी थी, उन 20-25 में से एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं थी जो रिपीट नहीं हुई थी। आप देख सकते हैं, हो सका तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर जो है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों को या राइट हैंड साइड पे आप लोगों को जो है वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसमें से पिछले साल यानी ये 2022 में जो 4 रिएक्शंस आई हैं, इसमें से रिपीटेड थी 100%, जो 25 रिएक्शन हम लोगों ने दी थी उसमें से। तो आप जो है नेम रिएक्शन कर लीजिए, इस चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आखिरी में मैं आप लोगों को जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूं तो वो आप मिस ना कर बैठें। और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए और इसी तरह की सीरीज़ हम जो है बायो के लिए और मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए भी हम लाएंगे इस चैनल पर, और बहुत कुछ होने वाला है इस चैनल पर। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और हमारा टेलीग्राम चैनल इसके PDF के लिए और इस तरह की PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।